हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं कीटेक्स गारमेंट लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 4.28% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी 5 डेज की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 27.71% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे भी नजर डालेंगे। सबसे पहले हम लोग कंपनी फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 3722 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 41.4 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो आपको 10.2% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 52.2 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 14.3% का देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है ये आपको 1 रुपीज़ की देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको जून 2025 में 196.69 करोड़ रुपीज़ का था, वही सितंबर 2025 में आपको ये डिक्लाइन होकर 122.10 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो जून वाले क्वार्टर में आपको ये 34.19 करोड़ रुपीज़ का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होकर नेगेटिव 15.96 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स में भी डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिल रही है और प्रॉफिट में भी आपको काफ़ी बड़ी डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स मार्च 2024 में 617 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 983 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिली है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो मार्च 2024 में आपको ये 101 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 201 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 16% का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 20% का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी जो है आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2024 में आपको ये 7 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 20 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की रिजर्व्स पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 898 करोड़ रुपीज़ का है, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 1013 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरिंग पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 681 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है, वहीं पे मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 1082 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है, वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। कंपनी का इक्विटी कैपिटल भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग 56.66% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.90% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.16% का देखने को मिल रहा है। और पब्लिक की होल्डिंग पे अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो आपको इसमें 42.28% का पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। कंपनी अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट, मगर कंपनी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो आपको 150 रुपीज़ के पास जो इस स्टॉक का सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था उस स्टॉक से आपको फिर से आपको रिवर्सल आता हुआ देखने को मिली है। इस स्टॉक में आपको यहाँ पिछले 2 बार, पहला बार आपको यहाँ पे आता हुआ देखने को मिली थी, दूसरी बार आपको यहाँ पे आता हुआ देखने को मिली थी और तीसरी बार आपको फिर से यहाँ पे आता हुआ देखने को मिल चुकी है इस स्टॉक में यहाँ से रिवर्सल। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 186 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है।
है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाली है वो आपको 227 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये 227 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको 294 रुपीज़ तक आता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये 294 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट करती है तो फर्दर आपको ये 323 रुपीज़ तक ये स्टॉक आता हुआ देखने को मिल जाएगी। चलिए हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के BSE के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है इसका जो प्राइस बैंड है वो आपको 20% का देखने को मिल रही है। मतलब इस स्टॉक में आपको सिंगल डे में 20% तक का तेजी आता हुआ देखने को मिल सकती है या 20% का आपको इसमें गिरावट आता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इसकी आज की अगर वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो 28 जनवरी के अकॉर्डिंग इसका जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है इसमें आपको 3,40,201 क्वांटिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है। वहीं पे आपको 1,60,643 क्वांटिटी जो कि 47.22% का इसमें आपको आज के दिन डिलीवरी आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।